Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम परितंत्र के प्रकार देखेंगे या परितंत्र के वर्गीकरण देखेंगे या इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि परितंत्र किसे कहते हैं। एक को कहते हैं प्राकृतिक परितंत्र, दूसरे को कहते हैं कृत्रिम परितंत्र। सबसे पहले परितंत्र जान लीजिए कि किसी विशेष क्षेत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को परितंत्र कहते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिक परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्थलीय परितंत्र और एक को कहते हैं जलीय परितंत्र। और जलीय परितंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो जल होता है पीने योग्य और एक जल होता है जो पीने योग्य नहीं होता है, जिसे खारा या नमकीन या लवण युक्त जल कहते हैं, और दूसरे को ताज़ा या मीठा पीने योग्य जल कहते हैं। प्राकृतिक परितंत्र में पहला है स्थलीय परितंत्र, जिसमें महाद्वीप, द्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, वन, घास के मैदान इत्यादि आते हैं। जैसे आपसे पूछेगा पर्वत क्या है, तो पर्वत परितंत्र है। उसी तरीके से जलीय परितंत्र में ताज़ा या मीठा पीने योग्य पानी जो होता है नदी, नदी की धारा, सोता, झरना, तालाब, कुआं, झील, दलदल, नदी का मुहाना इत्यादि जो है ताज़ा या मीठा पानी पीने योग्य परितंत्र है। ठीक है। अब देखिए, खारा या नमकीन युक्त जल वाले परितंत्र कौन है? महासागर, सागर, समुद्र तट, प्रवाल भित्ति या झील इत्यादि। ठीक है, खारे पानी की झील। उसके बाद आ जाता है कृत्रिम परितंत्र, जिसमें खेत खलियान, उद्यान यानी राष्ट्रीय पार्क, सामुदायिक वन, तालाब या पोखरा, कुआं या कूप, बांध, नगर, कस्बा, चारागाह, नहर इत्यादि आते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि खेत खलियान कैसा परितंत्र है, तो यह कैसा परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र है। ऐसा परितंत्र है जिसे मानव ने बनाया है या खुद से नहीं बना है। ठीक है। उसके बाद कोई भी एक परितंत्र उठा लीजिए, जैसे आप उठा लीजिए घास का मैदान। तो घास का मैदान में देखिए कौन सा जैविक घटक है और कौन सा अजैविक घटक है और इनके बीच में पारस्परिक संबंध है कि नहीं है। देखिए, मिट्टी क्या हो गई? अजैविक घटक, और घास क्या हो गया? जैविक घटक। और इन दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध है कि नहीं है, तो यह एक क्या है? परितंत्र। ऐसे कोई भी देखेंगे तो उसमें जैविक अजैविक घटक जरूर होगा, उनके बीच में संबंध जरूर होगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि सोता क्या है और एक प्रवाल भित्ति क्या है। ठीक है, दोनों के बारे में बता देते हैं, बाकी सब आप जानते होंगे। सोता, खेत में आप पानी जब भरते हैं तो मेड़ी जो होती है, उस मेड़ी के एक बगल छेद होता है और इसी से दूसरे बगल पानी दूसरे के खेत में जाता है, उसी को सोता कहते हैं। इसमें भी कुछ कीट सजीव रहते हैं और मिट्टी, पानी, ये सब अजैविक घटक है। तो जैविक अजैविक घटक के बीच में इसमें भी संबंध होता है, उसी को सोता कहते हैं। प्रवाल भित्ति एक समुद्री जीव है जो समुद्र के गर्त में पाए जाते हैं। इनमें मूंगा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें चूना की प्रबलता होती है, अर्थात यह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और एक कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से परितंत्र के प्रकार खत्म हो गए और एक क्वेश्चन परितंत्र के प्रकार से ज़रूर आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शीर्ष उपभोक्ता हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे। धन्यवाद।